ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर एंड टेक्स्ट 37। इस श्लोक पे हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे कुछ, इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। अप्यद्यनस्तं सुकृते हिता प्रभो जिहाससे स्वित्सुहृदो अनुजीविनः तेषां न चान्यद् भवता पदाम्बुजा परायणं राजसो योजितां हसाम्। O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. Now when all kings are at enmity with us, कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते वक्त रिक्वेस्ट कर रही कि हे भगवान, जब आप अपने सारे कर्तव्यों को कर चुके हैं हमारे प्रति, तो क्या अब आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, जबकि हम आपकी कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं और हमको सुरक्षा प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही। हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे इसका। The Pandavas are most fortunate because with all good luck they were entirely dependent on the mercy of the Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. तो पांडव परम सौभाग्यशाली हुए। उनका ये सबसे बड़ा सौभाग्य था कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण पे निर्भर थे। हालांकि भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही तरीके से पांडव बहुत ही ज्यादा योग्य थे। भौतिक रूप से भी देखा जाए तो पांचों पंच पांडव एक से एक महान व्यक्ति हुए। युधिष्ठिर महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, और उससे बड़ी योग्यता और क्या चाहिए। और अर्जुन द ग्रेट वॉरियर, इतने महान धनुर्धर थे। केवल बस महान धनुर्धर नहीं थे अर्जुन, अर्जुन बहुत बुद्धिमान भी थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। अर्जुन एक प्रमाण कहाँ से मिलता है उनके इंटेलिजेंस का, कि जो भगवत गीता को आज के समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी नहीं समझ पाते हैं। सो कॉल्ड महात्मा ऋषि मुनि नहीं समझ पाते हैं पूरे जीवन भर पढ़ने पे भी। अर्जुन उस भगवत गीता को केवल 45-50 मिनट में भगवान बताए समझ गया, और फाइनली बोल दिया करिष्य वचनम तवा। हाँ, हे कृष्ण, वॉट एवर यू से आई फॉलो इट। तो अर्जुन इतने बुद्धिमान भी थे, महान योद्धा भी हुए, और अर्जुन के पास कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल भी था। और अर्जुन एकाग्रचित हो पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के कार्य करते थे।
ये अर्जुन का योग्यता है। भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। नकुल सहदेव सहदेव जो थे वो, he was also very scholar, intelligent, वैदिक शास्त्रों में। जब दुर्योधन को किसी कहीं से पता चला, कुछ तो अ, चंद्रमा और सूर्य की कोई विशेष दशा होने पे जब सामने आएंगे, उस दशा में जब दुर्योधन दान करेगा तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, ऐसा कुछ महाभारत में आता है। तो इस वक्त शकुनी बोले थे कि इसका ठीक ठीक से आपको जो है एग्जैक्ट समय सहदेव ही बता सकते हैं, उनसे जाके पूछो, वो इसमें हाँ, वो वही बता सकते हैं। तो दुर्योधन आके उनसे शिक्षा किसी इस बात का पता लगाया। ये पांचों पांडव बहुत महान योद्धा थे और देवताओं के पुत्र थे ये पांचों पांडव, है ना, तो साधारण मनुष्य नहीं। लेकिन इसके बाद भी ये पंच पांडव पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर थे, अपने आप को पूरी तरह से निर्भर समझते थे कि अगर भगवान पे हम निर्भर हैं तभी हमारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज हम कुछ नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार से उनका भौतिक जगत में, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं स्वतंत्र हूँ, किसी की कृपा पे मुझे नहीं जीना है। हाँ, क्यों मैं किसी की कृपा लूं, नहीं जीना चाहता है कोई किसी की कृपा में। हालांकि इस भौतिक संसार में आज के समय में स्पेशली हर कोई किसी न किसी की कृपा पे जी रहा है, लेकिन सोचता है अपने आप को कि मैं स्वतंत्र हूँ पूरी तरीके से। तो तो भौतिक संसार में कृपा पे जीना किसी की, इसको दुर्भाग्य माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान के संबंध में जो भक्त, अगर कोई भी भक्त पूर्ण रूप से अगर भगवान की कृपा पे निर्भर होकर रह सके, वैष्णव की कृपा पे, भगवान मतलब भगवान और वैष्णव दोनों आ जाते हैं, तो वो जो है बड़ा सौभाग्यशाली। The material disease is due to thinking of becoming independent of everything। ये इस संसार का रोग है, ये हर जीवात्मा के अंदर है। ये प्रवृत्ति है, बद्ध जीवात्मा कंडीशन से। जो बंधन में होते हैं उनका ये विचार होता है, ये रोग है कि वो सबसे स्वतंत्र अपने आप को समझते हैं। जो बंधा हुआ है वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है, और जो मुक्त पुरुष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के बंधन में समझते हैं। हाँ, ये बड़ी विडंबना वाली बात है। हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिनके पास कोई ज्यादा ये धन संपत्ति नहीं है, ज्यादा नेम फेम नहीं है, तो उनको ज्यादा अहंकार होता है। और जिनके पास सच में बहुत कुछ होता है उनको अहंकार नहीं होता है। ऐसा भौतिक संसार में कभी कभी पाया जाता है, देखा जाता है। जो लोगों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, भौतिक रूप से औकात नहीं होती है, तो वो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। और जिनके पास बहुत कुछ होता है वो दिखावा नहीं करते, सिंपल कपड़ा पहन के चलता है। हाँ, नहीं, आदत वाली बात नहीं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कभी भी बहुत ये सब दिखावा वाला नहीं करते, सिंपल। जब से वो धनी परिवार में ही जन्म लेते हैं और शुरू से ही स्वभाव से ही वो साधु प्रवृत्ति के होते हैं। तो खैर, ये तो मैंने भौतिक तरीके से एग्जाम्पल दिया, लेकिन जीवात्मा के केस में ये होता है। जो जितना जीवात्मा जितना बंधन में होता है, वो अपने आप को उतना स्वतंत्र समझता है, या वो अपने आप को हमेशा और स्वतंत्र करना चाहता है। लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान पे अपने आप को निर्भर समझते हैं। जैसे नारद मुनि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रकृति के नियम उनके ऊपर नहीं लगते हैं। हाँ, भगवान के जैसे ही स्वतंत्र है। भगवान जितने स्वतंत्र हैं, नारद मुनि भी उतने ही स्वतंत्र है, भगवान ने उनको उतनी ही स्वतंत्रता दे रखी। लेकिन फिर भी नारद मुनि हमेशा अपने आप को भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर समझते हुए उनका ही गुणगान करते हैं। निर्भरता का अर्थ क्या होता है कि आप जिस पे निर्भर हो कृपा पे, तो आप उसका हमेशा धन्यवाद दोगे, उसके ऊपर हमेशा आपका कृतज्ञता हृदय में रहेगा, उसका नाम लोगे। ये निर्भरता है। जो स्वतंत्र सोचता है अपने आप को,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो किसी के उपकार को थैंक यू भी नहीं बोलता है। उसको लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने खुद से किया है, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा वो सोचता है। लेकिन नारद मुनि परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन 24/7 भगवान का नाम लेते हैं। सो ये दिस इज द मटेरियल डिजीज is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. हालांकि बद्ध जीवात्मा अनेकों अलग अलग प्रकार से अपने आप को स्वतंत्र बनाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। लेकिन भौतिक प्रकृति जो है, मटेरियल नेचर, बहुत क्रूएल है, क्रूएल, क्रूर, क्रूएल समझते हैं, क्रूर है। वो स्वतंत्र बनने नहीं देती, अलाउ नहीं करती। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, दुर्गा देवी हैज 10 heads, 10, 8, 10 heads। हाँ, 10 भुजा। तो शी हैज 10 hands। अगर वो डिसाइड करते किसी को मारने के लिए, तो आप अपने 2 हाथ से कैसे बचा पाओगे? हाँ, तो शी इज वेरी पावरफुल। एंड फॉर दोज हु वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, शी इज वेरी क्रूएल आल्सो। दुर्गा देवी, देखा है ना, वो असुर, असुर को मारते हुए कैसे उनका चेहरा रहता है, देखा है? बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल ऐसे करके। हाँ, वो दुर्गा देवी वही शक्ति है भगवान की, भक्त के लिए। वही शक्ति लक्ष्मी के रूप में है। कमल का पुष्प लेकर के उस भक्त के ऊपर आशीर्वाद देती है, कृपा करती है ना? वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाती है। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, कृपा शक्ति, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, तो इनकी कृपा से भक्त को रस मिलता है, कृष्ण भक्ति में आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, हाँ, और वही शक्ति जो है, जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, जो अपने आप को भगवान से, भगवान के नियम से, प्रकृति के नियम से स्वतंत्र समझते हैं, तो उनको बड़े क्रूरता पूर्वक उनको पनिशमेंट देती है, दंड देती है। तो उनके हाथ में त्रिशूल आ जाता है, अष्टभुजा धारण करके। हाँ, और ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप को कर्ता समझते हैं या अपने आप को प्रकृति से स्वतंत्र समझने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभी दुर्गा देवी का पूजा भी करते हैं, पूजा करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन वो ऐसे लोग दुर्गा के द्वारा ही विनाश कर दिए जाते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल था, वो जड़ भरत, जड़ भरत को एक बार कुछ इसके काली के उपासक, काली माता के उपास पूजा करने वाले जड़ भरत को पकड़ के ले गए उनका बलिदान देने के लिए। काली माता के सामने जड़ भरत को कर दिए, सामने अच्छे से नहला धुला करके, और जस्ट मारने ही वाले थे, काली माता उधर से विग्रह को फोड़ करके बाहर आई, और वो सारे लोगों को काट दिया। क्योंकि जड़ भरत पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर थे, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ। मेरे स्वामी के परम भक्त को इस प्रकार से लोग दुष्टता पूर्वक बलिदान दे रहे हैं। तो लेकिन जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब थे दृष्टि में। काटना है तो काट दो, क्या काटोगे, शरीर ही काटोगे, उनको फर्क नहीं पड़ा। बट मटेरियल नेचर इज वेरी क्रूएल, जो स्वतंत्र पूर्वक इस संसार में कार्य करना चाहते हैं। The false attempt to become independent of the stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge। अच्छा, कल हम लोग ये तात्पर्य पढ़ रहे थे। हाँ, ये जो इस प्रकार का प्रकृति के नियम से अपने आप को स्वतंत्र बनाने का ये जो प्रयास है, फॉल्स अटेम्प्ट, विफल प्रयास इसको बोलते हैं। ये प्रयास सफल होता नहीं है कभी, लेकिन व्यक्ति इसमें प्रयत्न है, रत्न है, पूरी तरीके से प्रयास करने में लगा हुआ है। तो इसी प्रयास को इस संसार में किस नाम से जाना जाता है? एडवांसमेंट के नाम से जाना जाता है। मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, विकास, विकासशील देश, विकसित देश में अंतर क्या है? या विकासशील व्यक्ति और विकसित व्यक्ति, विकसित व्यक्ति उसको बोला जाता है जो अपने इस फॉल्स अटेम्प्ट में पूरी तरीके से लग गया है।
भौतिक प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र होने का ये जो फॉल्स अटेम्प्ट है, इसी को विकास माना जाता है। हाँ। और हम भी भारतवासी, हाँ, इसी इसी विकास में आगे बढ़ रहे हैं और विकसित होना चाहते हैं। हाँ, ये एडवांसमेंट नहीं है वास्तव में। ये क्या है? अपने विनाश की तरफ व्यक्ति जा रहा है। भगवान और प्रकृति के ऊपर निर्भरता को त्याग करके और भगवान और प्रकृति से स्वतंत्र होने का जो प्रयास, प्रकृति के से नियम से स्वतंत्र होने का प्रयास मतलब भगवान से स्वतंत्र होने का प्रयास, है ना? तो ये जो प्रयास है, ये क्या है? ये चैलेंज है ना। इसको विकास बोलता है कोई, डेवलपमेंट बोलता है। तो यस, डेवलपमेंट है, विकास है। किस डायरेक्शन में? विनाश की तरफ विकास, है ना? इसमें जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसी कितनी सारी सभ्यताएं हैं, सब विनाश की तरफ चली गई। जो भी वैदिक वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक सभ्यता से विमुख होकर के या वैदिक सभ्यता के विरोध में जाकर के जिसने भी विकास करने का प्रयास किया है, उसका एकमात्र परिणाम क्या रहा है? विनाश ही रहा है। वो समाज जो है, मनुष्य समाज ही नहीं रह जाता है। विनाश का अर्थ क्या होता है? कि आप और डिग्रेड हो जाओ। ये जो जितना विकसित हो रहा है भौतिक समाज, वहां पे मनुष्य समाज कैसा हो रहा है? और जानवर ही बन रहा है ना। हाँ, तो यही तो इसी को विनाश बोलते हैं। आपको मौका मिला मनुष्य बन के, तो मनुष्य से और ऊपर बढ़ाने के लिए कि देवता बनो और ऊपर जाओ, तो आप क्या बन रहे हो? मनुष्य से और जानवर और असुर बन की तरफ जा रहे हैं। तो इसी को डिग्रेडेशन बोलते हैं, विनाश बोलते हैं। ये वास्तव में विकास नहीं हुआ। मॉडर्न सिविलाइजेशन का ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये व्यक्ति को एकमात्र एक ही दिशा में ले जा रही है, विनाश की दिशा में ले जा रही है। ये व्यक्ति सोचता है ये एडवांसमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। So the whole material world is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature. ये पूरा भौतिक जगत इसी विफल प्रयास को कर रहा है, अपने आप को भौतिक प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, स्वतंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है। और अपने आप को स्वतंत्र बनाने के प्रयास में वो अपने आप को और क्या करता जा रहा है? बंधन में डालता जा रहा है। ये बात नहीं जानता हूँ। इसको बोलते हैं फूलिशनेस, मूर्खता बोलते हैं। जैसे कोई कोई अपराधी है, किसी ने पाप किया, अपराध किया, तो वो पाप और अपराध करना, ऑलरेडी उसको दंड मिला कि आप 5 साल आपको सजा है, जेल में डाल दिया। अब वो जो है गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ जा करके अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहता है, जेल से जो है भागने का प्रयास करता है। उसमें जेल के जो सिपाही हैं, पुलिस वाले, उनसे हाथापाई करके, अलग अलग तरीके से धोखा दे करके भागने का प्रयास करता है। तो उससे क्या होगा? इस इस प्रयास से और, हाँ, और अपराध उसको लग जाएगा ना। अभी एक दफा लगा था, फिर 2 3 और दफे लग, हाँ, 5 साल से 15 साल हो जाएगा, या और काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, चेन बांध दिया जाएगा। ये आसान है ना समझना। तो उसी प्रकार से भगवान, हम ऑलरेडी ये जो शरीर है, ये क्या है? अपराधी का शरीर है। भौतिक शरीर मतलब जैसे आप जो जेल में बंद करते हैं, उसको जेल का कपड़ा पहनाया जाता है। जीवात्मा के लिए ये जो शरीर है क्या है? हाँ, जेल का वर्दी है ये, भौतिक शरीर। और इसको सजाने में लगा हुआ। हाँ, इसको और सजाने में। हाँ, हाँ, ये भौतिक सृष्टि जेल है। इसलिए दुर्गा, जेल को दुर्ग बोलते हैं और जेलर को दुर्गा बोलते हैं। दुर्गा देवी कौन है? जेलर है। तो उनका पूजा करके, जेल में आप जा करके जेलर को पूजा करके बाहर नहीं निकल सकते। नियम अगर तोड़ोगे एक तरफ, कितनी, हाँ, उनको लगता है दुर्गा देवी को बेवकूफ बना देंगे।
यू कैन नॉट चीट हर, शी इज वेरी पावरफुल। उनको धोखा नहीं दे सकते, वो सब जानते हैं। एक तरफ जो जेलर है, जेलर को रिश्वत दे रहा है। पूजा करना मतलब क्या है? रिश्वत देना, रिश्वत दे रहा है। और दूसरी तरफ जो उसको कोर्ट से सजा मिली है, ये सजा तुमको लेना है, ये नियम पालन करना है, वो पालन नहीं करना चाहता, सरेंडर नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं करना चाहता है, लेकिन जेलर को घूस देना दे रहा है। ईमानदार जेलर होगा तो क्या करेगा? हाँ, तो घूस भी लेगा और घूसा भी देगा। घूस लेके सरकार को दे देगा और घूसा भी देगा। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार नहीं है भगवान के गौरव में, भ्रष्टाचार नहीं। यू कैन नॉट ब्राइब दुर्गा देवी। हाँ, बहुत बड़े बड़े तरीके से वर्शिप करके यू कैन नॉट ब्राइब। शी इज वेरी चेस्ट, चेस्ट टू लॉर्ड कृष्ण। वो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित है। अगर आप भगवान के नियम के खिलाफ जाएंगे, कृष्ण के नियम के विपरीत कार्य करेंगे, हाँ, तो दुर्गा देवी, ये दुर्गा के अलग अलग जितने भी स्वरूप हैं, काली, चंडी, दुर्गा, जितने भी, उनका पूजा करके आप सफल नहीं हो सकते। वही आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि आप जो है गलत तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कई लोग, कुछ लोग होते हैं ना, जो भैरवनाथ का या दुर्गा का, काली का, चंडी का ये तंत्र विद्या वगैरह इस्तेमाल करके क्या करते हैं, भगवान या भगवान के भक्तों के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपको क्या लगता है, दुर्गा देवी मूर्ख है? वो समझेंगे नहीं। तो उसी विद्या के द्वारा उसका विनाश हो जाता है। भक्त को बस ये चाहिए कि भक्त उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। टेम्परेरी कुछ इफेक्ट आता है तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भक्त को भगवान पे शरणागत रहना चाहिए, तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसका कभी क्षति नहीं हो सकता। बल्कि जो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है उसका क्षति हो जाता है। हाँ, आप जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए ना कि कोई मालिक है, मालिक का एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट है, आप उसके अंडर में हो, और आप मालिक को धोखा देने के लिए उस मालिक के सेवक को क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। सेवक को अगर पता चलेगा कि अरे मेरे मालिक को धोखा देने का कोशिश कर रहा है और मुझे एक घूस ला के दे रहा है, तो क्या करेगा? थप्पड़ लगाएगा। तो ऐसे लोगों का जो भव बंधन है और बढ़ता चला जाता है। तो जब बाद में करें, तीन चार ही बचा है। ठीक है, ठीक, कर लीजिए। तो तो ऐसे ऐसे लोगों को दुर्गा देवी जो है धोखा देती है, जैसे अच्छे तरीके से उनको बहुत सारा ऐश्वर्य देती है, सुख संपत्ति, भौतिक सुख संपत्ति दे देती है। क्यों? क्योंकि वो अपराधी है ना। तो उसको जब सुख संपत्ति मिलेगी तो अच्छे तरीके से पाप करेगा और अच्छे तरीके से नरक जाएगा। ये रिजल्ट। हाँ, उसको क्या लगता है कि माँ दुर्गा का बड़ा कृपा हो गया, वो ऐसा सोचता है। लेकिन कृपा है क्या वो? नहीं। दुर्गा का, माँ दुर्गा का, भगवान शिव का जो ईमानदारी से पूजा करते हैं, उनका वास्तविक कृपा है, वो आपको कृष्ण भक्ति देंगे। लेकिन अगर आप धोखा देने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण को, या प्रकृति के नियम के खिलाफ जाएंगे, भगवान के शास्त्र के नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपको धोखा दे देंगे वो। धोखा किस रूप में देंगे? आपको बहुत सारा सुख संपत्ति दे देंगे, और उसके मद में आकर के वो क्या करेगा? अपराध करेगा, पाप करेगा। और कई बार ऐसे लोग वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो इसके फलस्वरूप फिर उनको अच्छे प्रकार से दंड मिलता है। ध्यान रखना। ये भी एक तरीका है। इस प्रकार से दे आर चीटेड विदाउट देयर अंडरस्टैंडिंग, दे गेट चीटेड। नहीं, उनको लगता है कि देखो कितना हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, बड़ा ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा। सो वी शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड। ये देख करके हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। So the whole material world is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature. Beginning from Ravan, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven, down to the people of the present age, they are trying to overcome the laws of material nature. हाँ, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रावण भी था, प्रकृति के नियम के विरोध में कार्य करने का सोच रहा था। तो क्यों यज्ञ करके पुण्य करके क्यों स्वर्ग जाएगा? मैं डायरेक्ट इधर से स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाता हूँ ना। हाँ, सोचिए, आज के समय में तो साइंटिस्ट लोग ये सोच भी नहीं सकते यहाँ से स्वर्ग के लिए कैसे सीढ़ी बनाए। रावण के पास इतना, कम से कम
सिद्धियां थी कुछ, शक्ति थी, बुद्धि था, जो प्रयास कर रहा, लेकिन वो प्रयास भी क्या हो गया, विफल हो गया, खत्म हो गया। तो आज के जो लोग हैं, ये स्पुतनिक छोटा छोटा बना करके भेजते हैं, उससे कैसे आप पहुंच पाएंगे स्वर्ग में? आपके पास बैलेंस नहीं है, आप कैसे पहुंच पाएंगे? चले भी जाएंगे तो आपको वहां का सुख नहीं मिल पाएगा, वो है ही नहीं है आपके पास। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में प्रवेश किए, है ना, आप पूरा सब कुछ अच्छा अच्छा आइटम ले लिया, आपने डाल लिया आपके ट्रॉली में, ठीक है, ले तो सकते हैं, गेट से निकलने देंगे क्या? नहीं, जब तक पेमेंट नहीं किया तब तक गेट से निकलने नहीं देंगे। हाँ, आप बस शॉपिंग मॉल से पूरा प्रोडक्ट ले लिया, ट्रॉली में डाल दिया, और फोटो खींच के रख लिया, देखो मैं इतना सारा ले लिया, अपने बल पे प्राप्त कर लिया। हाँ, तो फोटो डालने से क्या होता है, उसको आप घर लाके इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो फॉल्स अटेम्प्ट है, अन्य बिना प्रकृति के नियम को पालन किए हुए जो अन्य अलग अलग ग्रहों में जाता है व्यक्ति, तो जाके बस फोटो खींच सकता है, वहां की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके उसको अलाउड ही नहीं, वीजा पासपोर्ट नहीं। प्रोपा जिस बेसिस पे इमीडिएटली डिनाई किए कि मून लैंडिंग नहीं हुआ है, एंड इवन इफ इट हैज हैपेंड, दैट मस्ट बी सम अदर प्लेनेट, एंड इवन इफ इट इज मून, स्टिल वन कैन नॉट स्टे देयर, और फिर रह नहीं सकता है। जैसे आप धोखा देख के मान लो आपने बिना वीजा पासपोर्ट के आप पहुंच गए, किसी माध्यम से अमेरिका पहुंच गए, पहले तो पहली बात तो संभव ही नहीं है, लेकिन कोई बहुत प्रयास करके पहुंच भी गया वहां की जमीन, तो क्या होगा, वहां पे आपको रहने देंगे? वहां से तुरंत भगा देंगे आप। तो ये जो प्रयास है प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर के कार्य करने का, ये कभी सफल नहीं हो सकता है। सो दे आर, क्वेश्चन लेते हैं बाद में। दे आर ट्राइंग नाउ टू अप्रोच डिस्टेंट प्लेनेटरी सिस्टम्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पावर, but the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. ये वास्तविक जो है सभ्यता है। The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये लेजी लेजी बनाते हैं, ये धर्म गुरु लोग, शास्त्र के जो नियम कानून है, व्यक्ति को लेजी बना देता है। वो बोलते हैं सब कुछ भगवान पे निर्भर है, भगवान पे निर्भर है तो क्या आलसी बन जाए? ऐसा नहीं है, हम लोग आलसी नहीं बनेंगे, हम मेहनत करेंगे, अपने बल पे सब कुछ करके दिखाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, यस, कामयाब तो होंगे, विनाश के प्रति जाके विनाश की कामयाबी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जब ये बोला जाता है कि भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होना मतलब आलसी बन जाना, नहीं, व्यक्ति को जो है पूरा प्रयास करना चाहिए, अथक प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो अथक प्रयास हमारा किसके लिए करना चाहिए? हाँ, प्रकृति के नियम के विरोध जाके नहीं करना चाहिए, प्रकृति के नियम को सपोर्ट करते हुए, यानी कृष्ण के नियम को सपोर्ट करते हुए करना चाहिए, भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होते हुए प्रयास करना चाहिए। और हमारा जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। हाँ, रावण ने भी अथक प्रयास किया, हनुमान जी भी अथक प्रयास किए, रावण से ज्यादा ही प्रयास किए हनुमान जी, बल्कि हनुमान जी पूर्ण रूप से भगवान राम पे निर्भर थे। हाँ, तो इसका मतलब लेजी बन गया क्या? लेजी तो नहीं थे ना, कार्य किया ना, हनुमान जी ने कितना कार्य किया। हाँ, पूरा लंका जला दिया, इससे बड़ा और क्या कार्य हो? कार्य किया, लड़ाई भी किया, जला भी दिया, सब कुछ किया, सब कुछ कर सकता है वैष्णव, लेकिन भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होकर के, भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होकर के सब कुछ करने का अर्थ क्या है? अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ति नहीं, निर्भरता का मतलब ही होता है कि भगवान के लिए करना, आलसी नहीं बनना, है ना। अब भगवान से स्वतंत्र होकर के बहुत प्रयास करने का अर्थ क्या है? हाँ, भगवान से स्वतंत्र होकर के बहुत प्रयास करने का अर्थ क्या है? अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति संसार में क्या करता है? अथक प्रयास करता है, और उसी को नाम बहुत अच्छा अच्छा दिया जाता है। हाँ, क्या क्या नाम से जाना जाता है उस प्रयास को?
नहीं नहीं, अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं। आई एम पैशनेट फॉर माई, वो क्या, आई एम पैशनेट फॉर दिस। पैशन, पैशन करती होता है रजोगुण। हाँ, पैशनेट फॉर माई फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। हाँ, ये सब क्या है? ये सब फॉल्स अटेम्प्ट है। प्रयास तो कर रहा है, जैसे प्रयास तो खूब कर रहा है, लेकिन वो प्रयास क्या है, निरर्थक है। क्योंकि वो भगवान के द्वारा सैंक्शन नहीं है। भगवान के लिए अगर नहीं है, तो वो प्रयास आपको विफलता की तरफ ले जाएगा। ये फैक्ट है। कोई भी आपका हार्ड वर्क, प्रयास, अगर भगवान के लिए नहीं है, गुरु साधु शास्त्र के डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको विफलता की तरफ ले जाएगा। विफलता क्या है? विफलता, सबसे बड़ी विफलता यही है कि हमको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु तो होगा ही ना। कोई कितना भी प्रयास कर ले संसार में, कितनी भी अपनी पैशनेट डिजायर को फुलफिल कर ले, क्या वो मरेगा नहीं? मरेगा ना। और मरने के बाद फिर क्या होगा? फिर जन्म लेगा, वही पैशनेट डिजायर के साथ कहीं ना कहीं जन्म लेगा। हाँ, क्योंकि भगवान के जो आदेश है, जो हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। जिसके लिए करना चाहिए, है ना, दौड़ भाग करना चाहिए, जिसके लिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने का इतना ही, किसी को अगर इतना ही इंटरेस्ट है, शौक है, चाहता है कि नहीं, मैं आलसी बन के नहीं रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, हार्ड, हार्डर, हार्डर, ऐसे करना चाहता हूँ, तो करो ना भाई, ये लो माला उठाओ। और अगर इतना ही प्रयास करना है, तो आप करके दिखाओ। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम में मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा। नाम सिद्धि, हरि नाम सिद्धि प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करूंगा। प्राप्त करना ही है तो भगवान को प्राप्त करो ना। इस भौतिक संसार के ये तुच्छ, ये सब धन संपत्ति, नेम फेम, ये सब प्राप्त करके कौन सा बड़ा अचीवमेंट हो गया? कोई बड़ा अचीवमेंट है? रावण ने तो क्या नहीं प्राप्त कर लिया, हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड प्राप्त कर लिया, उससे ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकता है? हाँ, एक क्षण में खत्म हो गया, नरसिंह भगवान आए, फाड़ दिए, हो गया अचीवमेंट। किधर गया अचीवमेंट? हाँ, बोलो। हाँ, आखिर में वही लक्ष्य है। पहले हिरण्यकशिपु बनेंगे, फिर उधर जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु बन के उधर क्यों जा रहे हो ब्रह्मा? प्रहलाद क्यों नहीं बन जाते हो? देखो कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, बोले हिरण्यकशिपु भी तो भगवान फाड़ दिए, तो आखिर में तो उधर ही गया ना। तो आप सोचिए, हिरण्यकशिपु बन के उधर फिर फंड भगवान आपको कष्ट। हाँ, अच्छे से जाओ ना। आप खुद सोचो, वैकुंठ जाना है, अगर अल्टीमेटली वैकुंठ ही जाना है, प्रहलाद बन करके वैकुंठ जाना ज्यादा अच्छा है या हिरण्यकशिपु बन के ज्यादा अच्छा है? प्रहलाद बन के ना। तो हिरण्यकशिपु बन के सोचो, कितना वो फालतू मेहनत किया, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध में जाकर के कार्य करना, इतना तपस्या करना। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, बड़े सिंपल। हाँ, मधुर, इतने सुंदर, और इतना प्रेम। हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, इतना अच्छा बालक था ना, छोटा सा, भगवान नारायण का स्मरण करता था बढ़िया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शांत, पीसफुल, प्रशांत आत्मा। ये हिरण्यकशिपु वाला मार्ग अपनाएंगे, तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। मन अशांत है ना। हाँ, इसीलिए हिरण्यकशिपु वाले मार्ग को छोड़ दो, प्रहलाद के मार्ग को अपनाओ। जैसे देखो, प्रभु जी प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में जाते हैं, शांत रहता नहीं हमेशा। कोई देखा कभी डिस्टर्बेंस है? हाँ, कभी नहीं, बढ़िया शांत पीसफुल। कि नहीं मुझे बहुत ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमाना नहीं। नहीं, भगवान चाहिए, भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी कामनाओं को रखेंगे हृदय में, तो क्या होगा? वो टेंशन रहेगा, मन बेचैन होगा, और हमेशा हृदय में आग जलता रहेगा। हाँ, और वो आग से, उधर से आवाज आती है। हाँ, उस वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है हृदय में, उसको लोग नाम अलग अलग दे देते हैं। उसको नाम अलग अलग देने से क्या होता है? काम तो वही है ना। और बेचैनी बढ़ता जाता है। और मिलता क्या है? अंत में मिलता क्या है? हाँ, मृत्यु ही मिलता है बस। तो व्हाट इज द यूज? थोड़ा भी बुद्धि जिसके पास होगा, वो इस्तेमाल कर लेगा। भागवत का 7वां स्कंद पढ़ेगा, हिरण्यकशिपु महाराज की कथा सुनेगा, जान जाएगा, अरे यार हिरण्यकशिपु महाराज ने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरा ब्रह्मांड प्राप्त कर लिया। हिरण्यकशिपु महाराज जो है, देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन लोग को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में सब लोग हिरण्यकशिपु महाराज की
आप लोग नहीं बोला, अच्छी बात है, जय बोलते थे। हाँ। और हिरण्यकशिपु महाराज अगर होते, उस वक्त होते, तो आप लोग भी जय बोल रहे थे उस वक्त। हाँ सब। हाँ तो नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि हिरण्यकशिपु इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया था। वो सोचिए, हम तो उसका एक तिनका भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन उसके बाद भी वो प्राप्त करने के दौरान भी हमेशा एंजाइटी में रहता था, बेचैनी थी। वो जो पैशनेट डिजायर्स है, जिसको हम पैशन समझते हैं, वो वास्तव में क्या है? वो हमारा कष्ट है, एंजाइटी है, हृदय को तड़पाता रहता है। लेकिन आज आजकल के ये जो मूवीज हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं, ये सब हम यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं। उनके हृदय में ये जो कष्ट है, दुख है, और भगवान के नियम, हमारा अंतिम जो वास्तविक लक्ष्य है, उसको भूल करके इस संसार के भौतिक तुच्छ लक्ष्यों को अपना जीवन का सब कुछ बना लेते हैं। इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाँ। किसी किसी मूवी, फिल्म, सॉन्ग या ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र आपके लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पैशन रखो हृदय में, कहीं बताया जाता है ऐसा? हाँ। ये प्राप्त कर लो, धन प्राप्त कर लो, नेम फेम प्राप्त कर लो, आपके आपके जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इंटरेस्ट, हमारे हृदय, अपने हृदय का सेल्फ इंटरेस्ट पकड़ो, और उसको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन गंवा दो। कितना बड़ा मूर्ख है। सच अ फूलिश सिविलाइजेशन इज गोइंग। कोई न तो जानता है, न तो बताता है कि नते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भगवान विष्णु के चरण कमल को प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आज तक बताया किसी ने स्कूल कॉलेज में, किसी मूवीज थिएटर और ये सब में? हाँ, नहीं बताया ना, मिसगाइडेड है, तो हम सब मिसगाइडेड है। सो वाई शुड वी रिमेन मिसगाइडेड? हमको मिसगाइडेड क्यों रहना चाहिए? क्या हमको वर्क नहीं करना चाहिए? ये नहीं जानना चाहिए कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? तो मेहनत करिए ना। आपको भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आलसी नहीं बनने वाले, बल्कि सबसे हमको हार्डवर्क करना है। लेकिन बुद्धि लगा के हार्डवर्क करना है। वास्तविक वास्तव वस्तु को प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करो ना। जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी हो, हाँ, और आप पानी ढूंढने के लिए जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, तो एक जगह है जहाँ पे नल लगा है, वहां से वास्तविक पानी आ रहा है, वहां तक भी दौड़ के जाने में आपको मेहनत करना है। और एक जगह रोड में खड़े हैं तो सामने पानी दिख रहा है ना, तो उधर भी जा करके मेहनत करना। समझ बात? तो दौड़ के जाना मेहनत दोनों तरफ है। लेकिन जो उसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं ना, मृग तृष्णा। मिराज, जानते हैं ना मिराज? मृग तृष्णा, वो जो रेगिस्तान में या गर्मी के सीजन में रोड में दूर से पानी दिखता है, देखे है ना? नहीं देखे कभी गाड़ी में चलते चलते, मई जून की गर्मी में? आप तो नॉर्थ से है ना? साउथ से? बिहार से है ना? हाँ दिल्ली, तो दिल्ली में तो कितना रोड में आगे सामने से पानी नहीं दिखता गर्मी के सीजन में? कभी नहीं, आप लोग कभी नहीं देखे? अरे, बहुत गर्मी के सीजन में रेगिस्तान में या रोड में भी जब आप चलते हो तो दूर 100 150 मीटर दूर पानी पानी दिखता, चमकता नहीं है? धुंधला धुंधला नहीं, पानी पानी पूरा दिखता है। आप लोग नहीं देखे, क्या बात कर रहे हैं? कौन से दुनिया? बारिश के मौसम में नहीं बाबा। उसको ठीक है, मोबाइल में दिखा देना भाई। ब्रेक तीसरा बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। हाँ मिराज। अभी नहीं, अभी ठीक है, अभी सुनिए, अभी 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 सुन लीजिए बस, ये बात में देख लेना। तो वो मेघ तृष्णा दिखता है, लेकिन वो होता नहीं पानी वो। होता है क्या? होता नहीं। लेकिन अगर कोई उधर भाग भाग के जाए, भाग भाग के जाए, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है कुछ प्राप्त करने के लिए। यस, मेरा पैशन है, मुझे आई वॉन्ट टू गेट इट, गेट इट, मुझे प्राप्त करना। आओ, किधर जा रहे हैं? वो मृग तृष्णा पाने के लिए जा रहे हैं। तो वो दौड़ता है, दौड़ता है, तो जब पास जाता है तो अरे कुछ भी नहीं, इधर तो हॉट, हाँ, हॉट सैंड, बस वही मिलता है उसको, कुछ वहां पे रहता है। तो आप भागना है, मेहनत करिए, पैशनेट हो जाइए, बिकम पैशनेट टू गेट कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पैशनेट क्यों नहीं हो? वो वास्तव वस्तु भागवत में बताया गया है, दूसरे श्लोक में। धर्म प्रोजितो कहितवत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र
शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। वास्तव वस्तु को आप जब प्राप्त करेंगे तो आपके तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में असली शिवदम, शिवदम मतलब असली ऑस्पिशियसनेस, असली मंगल आ जाएगा। वास्तव वस्तु को प्राप्त करने के लिए भागेंगे तो वास्तव वस्तु मतलब वास्तविक जो सब्सटेंस है वो है कृष्ण। और जितने भी मृग तृष्णा वाली वस्तु है, अवास्तव वस्तु, इल्यूजन, भ्रम, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे तो क्या होगा? और ताप बढ़ जाएगा। हाँ, आप ऑलरेडी प्यासे हैं और आप मृग तृष्णा के पीछे भागेंगे तो प्यास बढ़ेगी कि बुझेगी? बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे कुछ मिलने नहीं वाला है। लेकिन आप प्यासे हो और वास्तविक रूप में जहाँ पे पानी है वहां पे जाओगे तो जाने के दौरान ठीक है, थोड़ा प्यास पड़ेगी, लेकिन जैसे ही प्राय पानी मिल जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तापत्रय उन्मूलन हो जाएगा। तापत्रय मतलब तीन प्रकार के जो ताप है वो उन्मूलन हो जाएगा उसका, है ना। वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है हमको लेजी नहीं बनाता है, बट इंटेलिजेंटली एक्टिव बनाता है। One can be foolishly active in this material world to acquire this material fame, material wealth, but one can be intelligently active to get Krishna in his life. So the highest achievement, इसको सुनिए, टाइम हो गया वैसे। They are trying now to approach distant planetary systems by electronic mechanical power, but the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent upon Him. This is the highest achievement of perfect civilization. The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord. The Pandavas were the ideal executors of this standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Shri Krishna, but they were not idle parasites of the Lord. हाँ, हालांकि पांडव परफेक्ट एग्जाम्पल, हमने बजरंग बली का परफेक्ट एग्जाम्पल बताया, हनुमान जी का, और पांडव भी परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर थे। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पैरासाइट नहीं थे, आलसी बन के नहीं बैठे थे, बहुत कार्य किए, लेकिन लेकिन सही डायरेक्शन में कार्य किए, है ना। मूर्ख बन करके इस संसार की तरह नहीं। आज के समय, हाँ, लोग, मैं 15-15 घंटे मेहनत करता हूँ क्या प्राप्त करने के लिए? बेस्ट एथलीट बनने के लिए संसार। हाँ, तो आपको 15 घंटे मेहनत करना पड़ रहा है बेस्ट एथलीट बनने के लिए ना। आप टेंशन मत लो, नहीं बन पाओगे तो प्रकृति आपको बना देगी। वो कौन सा जानवर होता है बहुत तेज दौड़ता है? चीता होता है ना, चीता। हाँ, तो चीता बना देंगे आपको, तो दौड़ो फिर। आप ये रोशन बोल्ट को डिफीट करने का क्या प्रयास कर रहे हो? आप चीता बन जाओगे तो गाड़ी से भी तेज भाग सकते हो। So what is the use? I want to become best human in the world. आई वॉन्ट टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा धन संपत्ति वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा। तो ये सब टेम्परेरी गोल्स है। ये हमको वास्तविक ल- लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे। जैसे मृत्यु होगा वो सारा खत्म, फिर वापस से आओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, चालू करो। फिर कोई हृदय में कोई इच्छा को लेकर के फिर उसके प्रति पैशन होकर उसके पीछे भागेगा, और उसको प्राप्त करने के लिए भी इतना कठिन तपस्या करता है, और प्राप्त करने के बाद फिर खत्म हो जाता है। जितने भी लोग हैं, जिसके भी, जिन्होंने जो लक्ष्य बनाया था, उसको प्राप्त करने के बाद जो है उनका क्या स्थिति है, आप पता करिए। आप आप इस पे विचार करिए। हमने तो खुद किया है ना। आईआईटी का लक्ष्य बनाया, आईआईटी टॉप इंस्टीट्यूट है कॉलेज, उसको प्राप्त कर लिया जब समझ में आ गया। लोग, लाखों लोग पूरे आज भारत में स्टूडेंट पैशनेट होते हैं कि ये प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। जो लोग प्राप्त कर लिया उसके बाद क्या? दे मस्ट बी फुली सेटिस्फाइड ना, पूरी तरह संतुष्ट होने चाहिए, सुखी होने चाहिए। फिर आईआईटी प्राप्त करने के बाद इतना, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों का पैकेज लेके उसके बाद सुसाइड क्यों कर लेता है? ये सोचना चाहिए। कोई कोई फिल्म लाइन में, मुंबई में बहुत सारे फिल्म लाइन में स्ट्रगलर है, एक्टिंग करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लाखों की संख्या में है। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए कि जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो गया है, क्या वो सुखी है, संतुष्ट है? वो फिर
इस पैशन को छोड़ करके नॉनसेंस बहुत सारे कार्य क्यों करता है? अगर एक्टिंग ही उसका पैशन था, तो एक्टिंग कर रहे हो ना, तो संतुष्ट रहो ना, सुखी रहो ना। फिर ये अनेकों प्रकार के पाप कर्म क्यों कर रहे हो? चार नियम क्यों तोड़ रहे हो? यानी वहां पे असली सुख नहीं है। तभी तो अन्य जगह से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो ये व्यक्ति तब तक अलग अलग प्रकार से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता रहेगा, जब तक वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने, तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर, वो प्राप्त करने के लिए जब तक चेष्टा नहीं करेगा, तब तक इस संसार में भटकता रहेगा। तो हमारा इसलिए कर्तव्य है कि हम ये भौतिक संसार के जो तथाकथित पैशनेट डिजायर है, इससे हम प्रभावित होकर के उसमें बह ना जाए। कृष्ण को प्राप्त करने का पैशन हृदय में धारण कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो है वास्तविक सफलता होगा, परफेक्शन होगा। So they were all highly qualified, both by personal character and by physical activity. Still, they always looked for the mercy of the Lord because they knew that every living being is dependent by constitutional position. The perfection of life is, समय हो गया है ये तात्पर, और बचा है आधा, हम लोग कल करते हैं। ठीक है, द परफेक्शन ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? तो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो ये चीता वाला, तो वो इसलिए कर रहा है वो इंसान ये सब, ताकि वो सबसे ऊपर हो सके, सारे ह्यूमंस के बीच में कुछ अलग करके दिखाए। तो वो उसका मोटिव ये नहीं है कि वो दौड़ सके तेज, मतलब उसका इंटेंशन सबसे ऊपर जाना है ऐसे करके। तो हम भी तो वो वही बोल रहे कैसे? हैं, सबसे ऊपर जाओ ना। ये भौतिक जगत में क्यों बार बार गिर रहे हो? विष्णु, ओम तद विष्णु परमम पदम। सबसे ऊपर पद क्या है? परमम पदम। पदम मतलब पोजीशन, परमम मतलब सुप्रीम पोजीशन। वो क्या है? ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल नहीं है। विष्णु परमम पदम है। वैकुंठ, गोलोक वृंदावन जाइए ना, वो तो सबसे ऊपर। भौतिक जगत के ऊपर ये है वैकुंठ जगत, उसके ऊपर अयोध्या, मथुरा, द्वारका, फिर गोलोक वृंदावन, वो प्राप्त करिए। अगर सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का किसी की इच्छा है, मैंने बताया जैसे माला पकड़िए और जप करिए, इसमें सिद्धि प्राप्त करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम के माध्यम से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण से बड़ा और कोई अचीवमेंट हो सकता है क्या? कृष्ण को प्राप्त किया मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना वो। अनंत करोड़ ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहे हैं, तो उनको प्राप्त कर लिया मतलब सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये प्राप्त करिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें एक चीज, मटेरियलिस्टिक जो होते हैं लोग, वो थोड़ी ना ये समझते हैं। हाँ, तो हमारा उनको जिम्मेदारी है समझाना। वो सही बात है, वो नहीं समझते हैं। उसका कारण क्या है? ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का फॉल्ट है। क्योंकि आज तक स्कूल कॉलेजेस में ये सिखाया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं जाता है कि विष्णु विष्णु परमम पदम है। स्कूल कॉलेज में क्या बताया जाता है? बचपन से क्या बताया जाता है? देखो, वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो साइंटिस्ट ये प्राप्त किया, उसने ऐसा किया, ये एक्टर, इसने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया, ये नोबेल प्राइज प्राप्त किया, यही दिखाया जाता है। तो उसी को हाईएस्ट गोल समझेगा ना वो व्यक्ति, तो उसी को प्राप्त करने के लिए भागेगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा, वैदिक शास्त्र पढ़ के समझेगा कि अरे ये तो सब टेम्परेरी गोल है, ये प्राप्त कर भी लिया तो फिर क्या है, छोड़ना ही पड़ेगा, जैसे मृत्यु हुआ खत्म हो गया। हाँ, जब बुद्धि इस्तेमाल करेगा तो समझ पाएगा ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ, डिड नॉट रिमेन ग्रेट आफ्टर हिज डेथ। अलेक्जेंडर द ग्रेट का क्या क्या था? सिकंदर सब कुछ जीत के आया था ना। फाइनली जब मृत्यु हुआ तो हाथ बोला मेरा बाहर निकाल देना कब्र के। हाँ, क्यों? सबको पता चलना चाहिए कि महान सिकंदर सब कुछ प्राप्त किया लेकिन सब कुछ खो दिया एक क्षण में, मृत्यु के समय। पूरा जीवन अचीवमेंट करते करते फाइनल सब अचीवमेंट किया, लेकिन एक क्षण में सब गया। तो ऐसा अचीवमेंट हम करना चाहते हैं? हाँ, ये ऐसा अचीवमेंट कौन करना चाहेगा कि सब कुछ अचीव कर लिया और एक क्षण में खत्म हो जाए मृत्यु के समय? अरे कुछ ऐसा अचीवमेंट करो ना कि मृत्यु भी ना छीन पाए। उसको बोलते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना।
आयुर्हरति वै पुंसा उड्डयन अष्टन। हाँ, ये भागवत में दिया है कि सूर्य जो है, ये दिन और रात के माध्यम से हर व्यक्ति का आयु छीन रहा है, और आयु के साथ सब कुछ छीनता है सूर्य। ये जो एज है, समय। लेकिन केवल जो है उत्तम श्लोक वार्ता में लगे हुए भगवान कृष्ण की हरि कथा के श्रवण कीर्तन में जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका आयु, उनका जो अचीवमेंट है, नहीं छीन पाता है सूर्य, समय, काल। काल सूर्य के माध्यम से, सूर्य इंस्ट्रूमेंट बनता है। सूर्य उदय होना और अस्त होना, इसी को दिन रात होता है, इसी से काल का प्रवाह हो रहा है, प्रवाह। तो काल जो है हर व्यक्ति के हाथ से सब कुछ छीन लेता है। लेकिन केवल और केवल जो कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनका जो अचीवमेंट है, काल उनको छीन नहीं पाता है, क्यों? काल कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अब वो कैसे छीनेगा? क्लियर है ना? इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को ये ज्ञान पहुंचाएं। भगवत गीता, भागवत एक जब उनके पास पहुंचेगा तब तो जानेंगे ना हमारा असली गति, हमारा असली लक्ष्य क्या है। नहीं जानेगा तो वही नॉनसेंस लक्ष्य को ही कुछ कुछ बना करके कार्य करेंगे। ठीक है। पर प्रभु जी, ये शिक्षाएं जानने के बाद भी वो मेंटेलिटी रहती है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में टॉप मोस्ट और ये सारी चीजें, जैसे हर्ष मैन, भैया, तो ये नहीं नहीं, नाम सारे, मत लीजिए। तो सब कुछ जानते हुए भी पीछे भागना इन चीजों की। दैट इज फूलिशनेस, विमूर्खता है। अगर किसी को पता चल जाए कि इस रास्ते में नहीं मिलेगा असली चीज, असली 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 वस्तु यहाँ पे है। आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो और आपको पता चले इधर डुप्लीकेट मिलेगा और इधर ओरिजिनल मिलेगा, फिर भी आप जानबूझ कर डुप्लीकेट लेने जा रहे हो, तो उसको तो मूर्खता बोलते हैं। उस केस में फिर कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ। हाँ, जैसे कल वो बोल रहा था, कहाँ गए ये लोग, सुनते क्यों नहीं, भाग जाते हैं। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ। वो किधर गए? कल वो बोल रहा था, एक युवती बोटी, सब मालूम, अब सब समझ में आ गया, इतने कम से कम इतना सारा लेक्चर सुना। तो बोल रहा था कि मुझे मालूम है प्रभु जी, यहाँ पे बिल्कुल इस ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इसमें बिल्कुल सुख नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन एक बार उसको प्राप्त करके जब मुझे दुख मिलेगा ना, तब मुझे उसके प्रति वो जो प्राप्त करने की इच्छा है ना, वो खत्म हो जाएगी, फिर मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूँ। इसको बोलते हैं फूलिशनेस। क्यों? क्योंकि वो एक इच्छा को प्राप्त करने के लिए आप लगे हो, मालूम है सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, फिर वहां पे खत्म नहीं होगा सिलसिला, उसके बाद फिर दूसरा है। ऐसे अनलिमिटेड डिजायर है, कब तक फुलफिल करते रहोगे? यही तो करते करते इतने सारे जन्म निकाल दिए। हाँ, एक ही उपाय है ना, भौतिक आसक्ति से निकलने का एक ही उपाय है, उसको काटना पड़ता है। देयर इज नो अदर मेथड। हाँ, वो कैसे काटेंगे? हमारे पास शक्ति नहीं है, हम काट भी नहीं सकते। जैसे कोई पेशेंट होता है, खुद का इलाज नहीं कर सकता है, कोई घाव है उसको सर्जरी करना है, कोई व्यक्ति खुद का सर्जरी कर सकता है? नहीं, सामने वाले को करना पड़ता है। ये साधु संत का जो है संघ का यही मतलब है। साधु, असली साधु संघ मतलब वही आपके हृदय की आसक्ति को काट दे। दर्द होगा थोड़ा, सहन कर लेना चाहिए। जो सह गया वो लह गया, सुना है कहावत? हाँ। संतेवास से भगवान कृष्ण उद्धव को ये उपदेश देते हैं। हाँ, ये जो भौतिक आसक्ति है, ये कैसे खत्म होगी? कौन बोलते हैं? ततो दुस्संगम उत्सृज्य, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संतेवास छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। ततो दुस्संगम उत्सृज्य, जिस व्यक्ति को अपना परम लाभ चाहिए जीवन का, तो सबसे पहला कार्य इसको करना चाहिए, दुस्संग को त्याग दो, बैड एसोसिएशन को छोड़ दो। और क्या करो? साधु 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 संग करो। साधु संग करोगे तो उनके संत एवा से छिन्दन्ति, संत जो होंगे निश्चित रूप में उसके मनोव्यासंगम, मन की जितनी भी आसक्ति है, उसको काट देंगे एक एक करके। कैसे? युक्ति भी, शास्त्र की युक्ति से, शास्त्र के इंस्ट्रक्शन से। वो बोल के काटते हैं संत लोग। हथियार चलाने की जरूरत नहीं, वाणी उनका हथियार होता है, बिन शास्त्र के इंस्ट्रक्शन, उससे काट देते हैं। तो ऐसे लोग जो जानते हैं फिर भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अगर उनके हृदय में इच्छा है कि मुझे आसक्ति से निकलना है, तो उनको किसी ऐसे साधु का संग करना चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से शास्त्र की फिलॉसफी को प्रस्तुत करता है। तो उनके प्रभाव से, उनकी कृपा से वो भौतिक आसक्ति कट सकती है। ठीक है। हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यस पलक माता जी, क्लियर है? इसमें और कुछ पूछना है? हाँ, यस प्रभु, क्लियर है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु
ये कहते थे कि मोदी जी तो गीता बांटते बांटते तमाम दुनिया में जहां जाते हैं तो गीता देते ही हैं। आपने ट्रम्प से, आप मान लीजिए कुछ बिगाड़ है तो ट्रम्प तो इतने वो हो गए, आज के कलयुगी के दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने उल्लू सीधा करने के लिए तो उठा लिए। अब इससे बड़ा कलयुग क्या होगा, क्या कैसे समझ में आएगा, क्या होगा, कैसे इंसान हाँ, वो करे। मुझे मुझे मालूम नहीं, राजनीति मैं कभी देखता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या चल रहा है। लेकिन ये मालूम है कि मोदी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ जाके सबको गीता दे रहे हैं, वो हाँ, परफेक्ट कार्य गीता कर को रहे देते हैं वो, तो गीता का ज्ञान के लिए अब वो ट्रम्प तो दुनिया का माना जाता है, अमेरिका तो वो दूसरे देश के राष्ट्रपति बिचारी पति पत्नी दोनों को उठवा लिया है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पता नहीं काहे के लिए, कहा हैं। वेनेजुएला हाँ तो ठीक है, का। इसमें मुझे नहीं मालूम डिटेल इसमें क्या है। जो भी है, वो गीता दे रहे हैं उनको, ताकि वो पढ़ें गीता और समझें, तो अपना उल्लू सीधा ना करें, सही तरीके से राज्य करना चाहिए। तो मोदी जी का वो प्रयास है, वो अच्छी बात है। ठीक है। हमारे यहाँ ओके। चालू कर देते हैं तो सुना ही ठीक है। पड़ जाता है। मंगलमय अनंत सूत्र प्रभु, आपका प्रश्न था कुछ? हाँ, गए मंगलमय अनंत सूत्र प्रभु, हाथ ऊपर कर रहे। ठीक है, हरे कृष्ण।